नमस्कार, मैं उनिस त्रिपाठी फिर एक वीडियो के साथ आया हूँ आपके बीच। और वीडियो में आप जब भी पोस्टर देख रहे हैं तो इसमें लग रहा है कि क्या धरना प्रदर्शन है या कोई इस तरह की कार्रवाई चल रही है। तो आप इससे अनजान हैं, और अनजान इसलिए हैं कि मैं विस्तार में न जाकर छोटे शब्दों में और जल्द से जल्द बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक चालक हैं, और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के बीच, जैसे इस महीने मैं कहूँ तो 4 ऐसे लोगों ने आत्महत्या कर ली जिनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। उसी में से ये चालक महोदय हैं वेद प्रकाश जी। ये बांदा डिपो के रहने वाले हैं, और रिश्वतखोरी, भुखमरी, आर्थिक तंगी को लेकर ये काफ़ी परेशान थे। इन्होंने आरोप भी लगाया है, इनकी पत्नी ने भी आरोप लगाया है कि आरएम साहब और वरिष्ठ केंद्र प्रभारी के ऊपर आरोप लगा है कि इन लोगों ने मिलकर उनसे 5,000 रुपये का डिमांड किया कि तुम आओ, तुम ड्यूटी करो, 5,000 रुपया दे दो, यहाँ पे तुम्हारा जो भी रिकवरी वगैरह है या जो भी तुम्हारी कटौती है नहीं की जाएगी और तुमको ड्यूटी मिलेगा तभी। अगर पैसा लेकर नहीं आओ, ये आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप लगाया गया है पत्नी के द्वारा, ये जान लीजिए, ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूँ। तो आरोप लगाया गया है कि भाई उनके द्वारा डिमांड किया गया, इन लोगों द्वारा, सहायक क्षेत्र प्रबंधक जो हैं और वरिष्ठ केंद्र प्रभारी, कि आप जो है ये बांदा डिपो के जो लोग हैं, इन्होंने आरोप लगा कि भाई ऐसा है चालक महोदय, आप पैसा लेकर आइए तब जाके आपको ड्यूटी मिलेगा, नहीं लेकर आएंगे तो आपको ड्यूटी नहीं मिलेगा। तो शायद सुनने में जो आ रहा है, जो इनकी पत्नी का बयान है, उन्होंने कहा कि भाई 2,000 रुपया उन्होंने दिया और ड्यूटी करना शुरू कर दिया। लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनके पिताजी का देहांत हुआ था, और पहले से भी चालक परिचालक की रोडवेज में आप जानते ही कितनी तनख्वाह होती है, क्या प्रक्रिया है, कितना तनख्वाह मिलता है, कितने में घर का खर्चा और क्वार्टर लेकर अगर बाहर रहेगा तो क्या कर पाएगा। तो ये वेद प्रकाश जी काफ़ी परेशान थे, और परेशानियों का सामना न करते हुए इन्होंने एक कदम उठा लिया जिससे परिवार और सारे लोग परेशान हैं। लेकिन क्षेत्र प्रबंधक ने जताई है, मतलब चालक की हत्या की आशंका। एक और नया जब पेपर में निकला और विवाद पैदा हो गया। इनके कहने का अर्थ है कि भाई वो चालक की आत्महत्या नहीं की, किसी ने उसकी हत्या की है। अब उसमें उस दिन जो उनके साथ परिचालक थे उनसे गवाही ली जाएगी, तमाम प्रक्रियाओं की जांच होगी। अगर जो सही है क्या गलत है, अब जो विभाग से मिलने वाला है वो भी जानते हैं आप लोग, और जो विभाग से नहीं मिलने वाला है वो भी जानते हैं। और ये आरोप बड़ा दुखद था, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि निवेदन के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थी, ये जिलाधिकारी बांदा को जो है ये ज्ञापन दिया गया है उनकी पत्नी द्वारा कि क्षेत्रीय प्रबंधक और वरिष्ठ केंद्र प्रभारी द्वारा रिश्वत मांगा गया है। जबकि ऐसा होता है, प्रायः देखा गया है, सुना गया है कि कई डिपो में इस तरह की महीने की इनकम जो है कुछ देना पड़ता है बड़े अधिकारियों को, तब जाके आदमी ड्यूटी कर पाता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि हम अधिकारियों को पैसा देते हैं तब जाके हमको ड्यूटी मिलती है, अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमको एटीएम नहीं मिलेगा, हम पैसा नहीं देंगे तो हमारा बेबिल जाँच नहीं होगा, हम पैसा नहीं देंगे तो कैश नहीं जमा होगा। तमाम तरह की बातें आती हैं कि 2, 4, 5 करते करते महीने कुछ नहीं, तब भी एक दिन में परिचालक का 100 रुपया डिपो के स्थान पर खर्चा हो जाता है, चालक का 100 रुपया के आसपास खर्चा हो जाता है। अगर गाड़ियां कारखाने में खड़ी हैं लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है, मिस्त्री के पास जाएंगे तो कभी कारखाने में जाकर देखिए, मैं कहूँगा कि कारखाने में तमाम गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं, लेकिन अगर जब चुनाव का समय आता है या कुछ ऐसा घटना घटती है या कोई भी बात होती है, वही गाड़ियाँ, वही मिस्त्री ऐसा बना के देते हैं, गाड़ियाँ जाएंगी और चली आएंगी। लेकिन जब यात्री को ढोना रहता है, जब मेन पीक सीजन चलता है, तब वही गाड़ियाँ शाम को 5 बजे फिटनेस होती हैं, तब तक परिचालक और चालक घर चले जाते हैं, और ये अपने कागज़ में दिखा देते हैं कि यात्री अभाव है, परिचालक अभाव है, चालक अभाव है, और ये अपनी कहानी करते रहते हैं। हर जगह का यही हाल है, लगभग सभी डिपो में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं कि चालक परिचालक आते हैं और उनको ड्यूटी नहीं मिलता है। 2-3 चीज़ें मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ कि कई जगहों पे ऐसा हो रहा है, जो चालक परिचालक 17,000 में ड्यूटी करने वाले हैं, 18,000 में ड्यूटी करने वाले हैं, उन लोगों की गाड़ियों को किस तरह फेरबदल करके दूसरे रूट पर भेज करके उन लोगों का फिक्सेशन काट दिया जाए। इस तरह की भी गंदगी चल रही है हमारे विभाग में, कई जगहों से शिकायत मिली है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक बाबू साहब हैं, परिचालक हैं, वो खतौली डिपो के रहने वाले हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि भैया मेरे कारखाने में फोरमैन साहब से रोज़ बात होती है, और रोज़ मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ और जो भी डिफेक्ट देता हूँ कहते हैं हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा।
बनती है गाड़ी, फिर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर वही डिफेक्ट आ जाता है। पता नहीं कहाँ से मिस्त्री आए हैं, कौन सी पढ़ाई किए हैं, कौन सी लिखाई किए हैं, कैसे सीखे हैं कि जब गाड़ी बनाते हैं फिर बिगड़ जाती है। यहीं गोरखपुर का मामला है कि कई गाड़ियाँ ऐसी जो गियर बक्से में, इस क्लच में, बहुत सारी ये गियर में खड़ी हैं और इंजन बहुत सारी गाड़ियों में ख़राब है। जब पता चला इतना पैसा लगेगा, फोरमैन साहब हाथ पैर खड़ा कर दे रहे हैं, चालक परिचालक हाथ पैर खड़ा कर दे रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं? हमको यात्री से पैसा मिल रहा है, हम यात्रियों को ढोएंगे नहीं, हम नहीं ढोएंगे, प्राइवेट वाले लेकर जाएंगे, मज़ा वो लेंगे, सारी व्यवस्था वो लेंगे। या तो उसका एक ही कारण कहीं न कहीं दिखाई देता है, जो मेरी सोच है, जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर चालक परिचालकों को नियमित कर दिया जाए, जो संविदा के साथी हैं उनको नियमित कर दिया जाए, जो मिस्त्री हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हैं उनको नियमित कर दी जाए, तो हो सकता है कि सारी व्यवस्थाएं, सारी परिस्थितियां बदल जाएं। अभी दिमाग में है कि भाई अगर हम आज नहीं करेंगे तो हमको आज की मजदूरी नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वही हम रेगुलर हो जाएंगे, नियमित हो जाएंगे, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी कि भाई हमको अपना EPF देखना है, हमको बच्चों की पढ़ाई देखनी है, तमाम चीज़ें देखनी है, तो हमको मजबूरी में ड्यूटी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और तब तक हो सकता है जब नियमित होंगे तो हमारा वेतन भी बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ है कि जब पैसा अधिक मिलने लगेगा तो काम करने में मज़ा भी आएगा। अभी आप और हम काम करते हैं, जैसे वेद प्रकाश जी ने आत्महत्या कर ली, और राजा बाबू ने आत्महत्या कर ली, और 2-3 लड़कों ने आत्महत्या कर ली। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि अधिकारियों का जो मनोभावना है, या तो इन लोगों की काउंसलिंग की जाए, ये हम लोग की काउंसलिंग जो करते हैं, इन लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए कि आप क्या सोचते हैं परिवहन विभाग के बारे में, और जो परिवहन विभाग में काम करने वाले संविदा पे कर्मचारी हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको आप अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास करते हैं। मैं देखता हूँ ग्रुप के माध्यम से अगर कहीं कटौती होती है तो उसको हमारे अधिकारी फटाक दे दिखाते हैं कि यहाँ पे परिचालकों के साथ कटौती की गई, ऐसे रिकवरी की गई, ऐसे किया गया। यही परिचालक जब 101% लोड फैक्टर ला के आते हैं, जहाँ 40 जमा करना था 20,000 वहाँ लेकर आते हैं 40,000, तब इन्हीं पर अधिकारियों द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, न कोई सम्मान दिया जाता है। हो सकता है फ़ोटो खींच कर लगा दे बेहतर परिचालक 10 आदमी, अरे अन्य भी लोग हैं, उनको एक माला पहना दीजिए, आप उनको थोड़ा एक पुरस्कृत कर दीजिए। 10 लोगों के बीच में मीटिंग करते हैं तो उनको सम्मान कर दीजिए, हौसला अफजाई कर दीजिए। हो सकता है इस समय मेन कारण क्या है कि यात्री नहीं मिल रहे हैं, और यात्री न मिलने का कारण एक नहीं है, कई सारे कारण हैं जिनको अगर गहन अध्ययन किया जाए तो उसको दूर करने के लिए हमारे अधिकारी सक्षम हैं, कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि मैं लखनऊ ड्यूटी करता हूं और फैजाबाद से और अवध बस अड्डे की दूरी है लगभग, जो भी दूरी मैं दूरी बता रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको, किराया, AC गाड़ी मेरी है 283 रुपये किराया है, और वहीं प्राइवेट वाले 160 रुपये में लेके जाते हैं, 150 में लेके जाते हैं। भिटरिया से एक दिन ऐसे अधिकारियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हम चालक परिचालकों का, उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न चल रहा है, बावला डिपो नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल हो रहा है। परिवहन निगम की जितनी समस्याएं हैं योगी जी इनका निस्तारण करें तुरंत, और ऐसे मामला में योगी जी से प्रार्थना कर रहा हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आरएम लक्ष्मण सिंह द्वारा मैं फ़ोन नहीं चला पाता ये वाला, इसमें फ़ोन आया था कि आप आकर के 20,000 दे जाइए तो मैं आपका रोड खोल दूंगा। आज ही आरएम बागा लक्ष्मण जी से मेरी कॉल डिटेल निकाल ली जाए इस फ़ोन में अगर आती हो। आज ही बागा आरएम ने सुबह मुझे 8-9 साढ़े 9 बजे कहा है कि मुझे बार बार फ़ोन न कर, आना है तो 20,000 रुपये लेकर के मेरे ऑफिस आ जा, नहीं मैं तेरी संविदा समाप्त कर दूंगा। मैं संविदा समाप्ति मान ली DM साहब के यहाँ मैं पहले रजिस्ट्री कर चुका हूँ, मेरी ये रजिस्ट्री मेरी एक और भरी है, मैं कई शिकायतें कर चुका हूँ। मैं कहता कि तुझे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता, क्योंकि मुझे सरकार द्वारा 1,000 रुपये इनाम अतिरिक्त मिलता है, क्योंकि मैं अच्छा चालक हूँ, सरकार मानक के हिसाब पर चालक हूँ। मैं 18 वर्षों से नौकरी कर रहा हूँ, मैं पैसा न देने के कारण रेगुलर नहीं हुआ। मैं रेगुलर मेरे साथ के हैं तमाम, मैंने पैसा नहीं दिया। मैं ट्रस्ट आ करके
मेरे बच्चे जो है तैयारी करते हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। मैं इतना परेशान किया जा रहा है कि अगर मेरी किसी ने नहीं सुनी तो मैं आत्महत्या सुसाइड कर लूँगा यही डीएम साहब के बंगले पर पेट्रोल डाल। ये समस्या है मेरी। मैं अभी लिखित में दे के जाऊँगा और नहीं मैं सुसाइड करूँगा सबसे पहले। उसकी पत्नी अभी है महोदय, इतना कर्मचारी त्रस्त हो चुका है, हर आदमी इसका शिकार है। मान लीजिए लक्ष्मण सिंह ARM द्वारा मंत्री जी ने रात में फ़ोन किया ARM साहब को कि इसको क्यों रोड ऑफ किया है। मान ली मंत्री जी था वहाँ में बैठा था रात में मंत्री जी के पास, किसी की नहीं सुन रहा है पैसे के बदौलत, नहीं तो सबको मजबूर होकर के यहाँ आत्महत्या करना पड़ेगा। हम लोग सामूहिक आत्महत्या करेंगे 10-20 इकट्ठे। ये मान ली मुख्यमंत्री जी से मेरा, योगी जी से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग ये बांदा डिपो के लक्ष्मण सिंह ARM तत्काल इसको निलंबित करके हम लोगों को न्याय प्रदान करने की कृपा करिए। डीएम है नगर मजिस्ट्रेट।